तो भाई नमस्कार, जय बिहार और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो अदर स्टेट वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब नया संशोधन बीपीएससी के चेयरमैन ने जारी किया है और उसके बाद अब बस आपको ये डॉक्यूमेंट्स ही बनवाने हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती पीआरटी की वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए। जी हां, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने खुद जानकारी दी है कि ये डॉक्यूमेंट्स अदर स्टेट वालों के लगने हैं और उन्हीं चीजों को आपको ध्यान देना है। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सारी चीजों पर आप कंप्लीट देख लीजिए क्योंकि एक गलती और उसके बाद आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे बचना है, फॉर्म रद्द होने से बचना है और आपको बिहार शिक्षक भर्ती में सहभागिता दर्ज करानी है। तो क्या है पूरा मामला, वो हम आपको समझाने की कोशिश करें। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। चलिए अब बात करते हैं आपके बिहार शिक्षक भर्ती में जो नया संशोधन आया है। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे खासतौर पर सीटेट अपीयरिंग को लेकर के, तो सारे डाउट्स आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आपको अब कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद, नए संशोधन को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अन्य राज्य वाले अब फॉर्म भर सकते हैं, आप फटाफट जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन करने से पूर्व जो बीपीएससी के चेयरमैन थे, कौन? बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी। और अतुल प्रसाद जी ने अब दो तीन चीजों को क्लियर कर दिया है कि अदर स्टेट वाले और बिहार राज्य वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को जरूर फिल करें, क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज उन्होंने ये बताई है, पहली चीज की अगर मैं बात करूं को यू नीड नॉट सबमिट मार्कशीट इफ यू हैव अ सर्टिफिकेट, जिसका मतलब ये है कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं और आप चाहे तो आपकी जो डिग्री होती है, सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है, आप उससे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही बात है कि आप मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट नहीं अपलोड कर सकते हैं। दोनों को अपलोड करने का पहला चीज अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने क्लियर किया है। दूसरा क्या है कि इन लैंग्वेज पेपर ड्यूरिंग एग्जाम इटसेल्फ यू कैन चूज इटसेल्फ। देखिए लैंग्वेज पेपर की जो बात है जिसमें तीन अन्य जो आपके लैंग्वेज है, जिसमें आपने हिंदी, उर्दू और आपका बांग्ला, पेपर फर्स्ट में आपको तीन सब्जेक्ट दिए गए, मतलब 25 नंबर का इंग्लिश प्लस 75 नंबर का आपको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू और हिंदी, उर्दू और बांग्ला चूज करने का ऑप्शन है। तो उसको आपको अभी फॉर्म में नहीं चूज करना है, इसको आप एग्जाम में ही चूज करेंगे। समझ में आई बात? तीसरी चीज है इफ देयर इज नो सर्टिफिकेट नंबर यू मे राइट एन ए। सर्टिफिकेट नंबर यानी कि अगर आप उसके सीटेट के सर्टिफिकेट में नंबर नहीं है, जो आमतौर पर नहीं है, तो आप एन ए फिल कर सकते हैं। और इट्स नॉट फॉर बीपीएससी टू अलाउ डिनाई सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट, और जो है सीटेट की जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है अतुल प्रसाद के हिसाब से, और वो डॉक्यूमेंट्स आप फटाफट बनवा लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो बिहार शिक्षक भर्ती है वो दो स्टेप में फॉर्म भरा जा रहा है। पहला आपका रजिस्ट्रेशन और दूसरा लॉगिन। तो बड़ा सवाल ये कि रजिस्ट्रेशन में कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और आपके कौन से उसमें डॉक्यूमेंट लग रहे हैं लॉगिन में, वो समझने की कोशिश करिए। देखिए बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने के समय सबसे पहले आपको एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी कोड डालना होगा, जिसमें तीन ऑप्शन, आपको तीन चार ऑप्शन दिया गया है। पहला आधार कार्ड है, दूसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और तीसरा आपका वोटर आईडी कार्ड है, और ऐसे और ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन आधार कार्ड अगर आप फिल करते हैं तो आपको इसके लिए 0 फीस देना होगा, यानी आधार कार्ड फीस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। लेकिन बीपीएससी ने इस बार एक नया रूल लगाया है कि अगर आप आधार कार्ड के अलावा कोई भी गवर्नमेंट वैलिडेटिंग आईडी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अतिरिक्त एक्स्ट्रा 200 रुपए देना होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि कोशिश आप सभी करिए कि बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरते समय आप सिर्फ आधार कार्ड ही भरें, क्योंकि और आईडी को वैलिडेट करने के लिए बीपीएससी 200 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो भाई आधार कार्ड कितने केबी का होना चाहिए, ये आपका पीडीएफ में होगा जो अपलोड होगा, और ये आपका 100 केबी से कम में होगा, यानी 100 केबी के लगभग या 100 केबी से कम अगर आपका होता है तो आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं। आगे की बात करूं तो सीटेट के छात्रों के मन में बड़ा सवाल था अदर स्टेट वालों के लिए। देखिए सबसे पहले बात, अगर आप सीटेट पास आउट है तो आपको सीटेट सर्टिफिकेट लगाना होगा 100 केबी का पीडीएफ, जो कि आपको कहां पर मिलेगा, आपको डिजी लॉकर में मिल जाएगा। समझ में आई बात? आपको डिजी लॉकर से जाकर के इसको डाउनलोड करना है। जो सीटेट अपीयरिंग स्टूडेंट है
उनको क्या करना है, उनको सीटेट का एडमिट कार्ड पीडीएफ में 100 KB का लगाना होगा। जी हाँ, 100 KB का लगाना होगा। देखिए एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग बाय पाठक सत्यम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की बात करें, अब आपकी आती है मार्कशीट की बारी, जो आपका लगेगा कहां पर, लॉगिन में लगेगा। लॉगिन में आपका मार्कशीट लगने वाला है। और इस लॉगिन में क्या क्या लगने वाला है, मार्कशीट की अगर मैं बात करूं तो 10th प्लस 12th का आप मार्कशीट भी लगा सकते हो, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी लगा सकते हो। अगर आपके पास 10th प्लस 12th का मार्कशीट है तो वो भी आप पुट कर सकते हैं, या अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप पुट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर आपके पास मार्कशीट है तो वो फिल करिए, अगर नहीं है तो आप सर्टिफिकेट आसानी से फिल कर सकते हैं। और बीएड में सर्टिफिकेट और डिग्री दोनों को लिया जा सकता है, चाहे आप दोनों में से जो, यानी आप इसमें मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो और चाहो तो आप डिग्री भी अपलोड कर सकते हो। तो ये थी जो आपके डॉक्यूमेंट्स जरूरी है लॉगिन के लिए। अब इसके बाद फोटो को लेकर के लोगों के मन में बड़ा सवाल है, वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स लगाते समय आपको एक चीज और ध्यान देना है, इस बार बीपीएससी 5 सिग्नेचर आपके ले रही है। 5 सिग्नेचर का मतलब यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश के 5 सिग्नेचर करके साथ में आपको वहां पर अपलोड करने हैं, क्योंकि बीपीएससी इस बार 5 सिग्नेचर लगभग ले रही है। दूसरी चीज, आपकी फोटो जो लगेगी वो आपकी नॉर्मल फोटो नहीं लगेगी, यानी पासपोर्ट साइज का जो फोटो आप फिल करते थे वो इस बार स्कैन करके नहीं लगने वाला है। इस बार आपका डायरेक्ट वेबकैम के माध्यम से आपकी फोटो खींची जाएगी और उसी से आपकी अपलोड होगी। तो जहां पर वेबकैम की सुविधा उपलब्ध हो, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप वहीं पर फॉर्म भरवाइए। ये बेसिक सी बात होगी। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि भाई आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक वैलिडेट ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिस पे आपका ओटीपी आएगा। और ये ऐसी चीज रखना जिससे आपके एडमिट कार्ड वगैरह आने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो बहुत ज्यादा जरूरी थे आपके फॉर्म भरने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बिहार शिक्षक भर्ती का बिहार स्पेशल थ्योरी प्लस एमसीक्यू हम आप सबके बीच में लेकर के आ रहे हैं, तो आज ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ सुपर टेट सिलेक्टेड टीचर्स के साथ आपकी तैयारी बिहार शिक्षक भर्ती की पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट 2023 का कोर्स धुरीना ऐप पर सफलता बैच हमारा मात्र 699 और 899 के अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो बिहार शिक्षक भर्ती में जो नया संशोधन हुआ है बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा, अदर स्टेट वालों के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसी छोटी छोटी जानकारियां लगातार इस चैनल से मिलती रहे होंगी। आप सब इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं पाठक सत्यम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम, संघर्ष से सफलता की ओर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।